बच्चों, वेलकम टू रीअवेकन क्लासेस। मैं खस्टी। आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ्स के पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसको आगे करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो 11th क्वेश्चन नंबर है, हम 10 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया गया फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दी गई, द टू स्टेटमेंट। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो इक्वेशन है हमारे पास ये दो, ठीक है। तो इसमें a1 क्या है, ये रहा a1 और a2, और ये b1 और ये b2, ये c1 और ये c2। हमें b तक ही चेक करना है, c तक। तो चेक कर लेते हैं, a1 a2 इक्वल है या नहीं है, b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पे a1 है हमारा 1 और 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, दोनों माइनस में क्योंकि। और b1 है हमारे पास 2 और c1 है हमारे पास 5, सॉरी b2, और c1 और c2। तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये आ रहा है 2/7, ठीक है, सॉरी 4/7, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा, यहाँ पे हो रही है, ये तीनों ही नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि वैल्यू क्या है। तो हमारी b की वैल्यू है 2/5 और c की वैल्यू है 4/7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन कैसे होगा, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं। √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे होता है, नीचे वाले की साइन चेंज करके उसे ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो होता है ना a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी हमारा अंडर रूट में है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा साइन इधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पहले तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे यहाँ पे। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में है, बाहर निकलेगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके नीचे भी रख सकती हूँ, इसके नीचे, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू में सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। Question number 13. A 5-meter long ladder is placed against the wall. If the foot of the ladder is at the distance of a 2.5 from the base of the wall, then the angle formed between the ladder and the ground is. हमें एंगल निकालना है कि लैडर और ग्राउंड, सीढ़ी जो एक वॉल पे लगाई गई है, एक सीढ़ी है, एक वॉल है जिसपे हमने सीढ़ी को ऐसे कुछ लगा दिया है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, हमें एंगल निकालना है ये वाला,
क्योंकि उसने बोला है द वॉल फॉर द बेस ऑफ द वॉल देन द एंगल फ्रॉम बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड। ये इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है, द प्लेस अगेंस्ट द वॉल इज द फुट, द लेडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर दे रखा है ये, और द बेस, ओके। और कुछ नहीं दिया हमको, नहीं ये दिया 5 मीटर लॉन्ग लैडर, 5 मीटर, जो हमारी सीढ़ी है वो 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हमें ये एंगल निकालना है, तो एंगल निकाल लेते हैं जिसमें हमारा लगता है हाइपोटेनस और बेस लगता हो उसको। तो यहाँ पे होता है तो हमारा h/b या b/h यहाँ पे लग जाएगा, तो हम ले लेंगे कॉस। ये होता है हमारा कॉस, तो ले लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास b/h। तो हमारे पास b दे रखा है 2.5 और h दे रखा है 5, ठीक है। तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 1 5, एक इसको ऐसे कैंसिल करते हैं, 0 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 5 1 5, इसको कुछ ऐसे 25 1 25 और 25 2 हमारा हो जाता है 50, ठीक है। तो 1/2 किस में होता है, cos 1/2 क्या होता है हमारे पास, cos 1/2 होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। The circumference of a circle is a 44 centimeter and the area its sector is 38.5 centimeter square. The angle of the sector, हमें सेक्टर का एंगल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। हमारे पास सरकमफ्रेंस दे रखा है 44 और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस दिस इज द सरकमफ्रेंस, ठीक है, जिसे परिधि कहते हैं, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 2 यहाँ पे आ जाएगा और पाई हमारा क्या होता है, पाई होता है हमारा 22/7, हमें आर निकालना है। तो 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा आर, ठीक है। जो भी चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाई में थी यहाँ के डिवाइड में हो गई हैं, और जो यहाँ पे डिवाइड में थे इधर मल्टीप्लाई में, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। 22 1 22, 22 2 ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आर जो आ गया है 7 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हमारे पास आर है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन है एंगल ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा ले, फॉर्मूला कर लेते। हमें ये भी गिवन है, हमें दे रखा है 38.5, यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और आर हमने अभी निकाला है जो 7 आया है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 38.5 मल्टीप्लाई 360 और डिवाइड क्या होगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 7 और इधर बचेगा थीटा, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम नीचे कर लेते हैं और 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं 7 1 7 एंड ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 बचेगा, 7 5 35, ठीक है, और 55 और ये हो जाएगा 11 2 और 11 5 2 1 2 2 1 2 2 8 ठीक है। 18 5 कितना होता है हमारे पास, जो आ रहा है वो आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 18 जो हमारे पास होता है 90। तो हमारा जो थीटा आ गया है वो है 90 डिग्री। तो 90 हमारे को इस ऑप्शन में बी ऑप्शन में, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the graph of the polynomial px cut x-axis at 2 points and touch the origin. The number of the zeros of a polynomial
टी एक्स। तो हमें बताने कितने जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल से कितने जीरोस हैं हमें ये बताने। तो जो जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पॉइंट्स टच एट एक्स एक्सिस। तो इसमें कितने 2 पॉइंट्स तो टच कर रहे हैं एंड ऑल्सो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। कहीं पर ये यहाँ पे भी टच कर रहा है, एक तो ऑरिजिन पे टच कर रहा है और दूसरा 2 पॉइंट्स और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ए बी डी आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी आर। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने वर्टेक्स। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया जिसमें ए बी सी और डी हैं। ये हमें गिवन है 1 2 और ये हमें 4 और हमें डी भी दे रखा है और हमें एक्स और वाई सी के निकालें। तो इसे जो हम सॉल्व करेंगे वो डायगोनल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो बी डी इक्वल है ए सी के। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एक्स, और ये जो इनका डिवीज़न होता है वो 1:1 में होता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका x1 हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसके x1 और x2 क्या है 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू में 7, x इक्वल टू में ये माइनस होके क्या हो जाएगा 6। हमारे पास x क्या आ गया 6। नेक्स्ट निकालते हैं y। तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्वल टू में इसके y हमारे पास 5 प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2 इक्वल टू में 5 प्लस 3 8, y इक्वल टू में 8 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो y भी हमारे पास क्या आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 6x प्लस 9 आर इक्वल एंड अ पॉजिटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, या इक्वल एंड नेगेटिव या नेगेटिव ऑफ द ईच अदर। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 को फैक्टर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 6 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। तो कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पे प्लस, तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे हमारे, इक्वल एंड नेगेटिव आएंगे, इक्वल एंड नेगेटिव, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये हमें दे रखा है, हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी होती है? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इस कंडीशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास b हमारे पास दे रखा है 3 अपॉन में 6, दोनों नेगेटिव है कैंसिल हो जाएंगे, और c1 c2 है हमारे पास k अपॉन में 9। तो ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा, और k ऐसे ही रखेंगे, 9 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे ही रहेगा, तो 9/2 नॉट इक्वल टू रहता है ये। ठीक है, तो हमारे कंडीशन कौन सी बन रही 9 अपॉन में 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।